और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 11 बजे ये मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी रख सकती है। बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाने के लिए 27 सदस्य कमेटी का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 का नाम रख सकती है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक जबकि पीयूष गोयल को समिति का सह संयोजक बनाया गया है। माना जा रहा है कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी जल्द घोषणा पत्र का ऐलान कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों से पहले कच्चाथीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस डीएमके को घेरा। एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समझौते में कच्चाथीवू द्वीप कांग्रेस और डीएमके ने श्रीलंका को दिया। पीएम मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस डीएमके पर वार किया। कहा, आंकड़ों से कांग्रेस डीएमके का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। डीएमके और कांग्रेस की कई पारिवारिक इकाइयां हैं। बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बड़ी खबर पर। शराब केस मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। सुबह 11 बजे केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी ईडी। 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। केजरीवाल को ईडी ने शराब केस से जुड़े मामले में 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की तरफ। आबकारी मामले में गिरफ्तार के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई है। के कविता ने बेटे की परीक्षा को लेकर अंतरिम जमानत की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली बड़ी खबर। अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे शाह जोधपुर में रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह सुबह 11 बजे जोधपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल सीकर में खुली जीप में शाह ने 1.5 किलोमीटर तक रोड शो किया था। इस दौरान शाह ने 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरा। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की छठी ब्रेकिंग। कांग्रेस से टिकट ना मिलने के बाद पप्पू यादव अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने नॉमिनेशन का ऐलान किया। 4 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। इस दौरान पप्पू यादव ने एक्सपोस्ट पर लालू यादव से गुहार लगाई और पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि पप्पू यादव पहले 2 अप्रैल को नामांकन करने वाले थे, लेकिन अब वो 4 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हाल ही में पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग, आपको बता दें कांग्रेस को दिए इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 135 करोड़ की वसूली के नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 1745 करोड़ के नए टैक्स नोटिस को लेकर कांग्रेस इस वक्त बिफरी हुई है। नए टैक्स नोटिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी भले ही आईटी की नोटिस भेजकर कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ना डरने वाली है ना ही रुकने वाली है। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग, बंगाल असम में चक्रवाती तूफान का कहर, 5 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। चक्रवाती तूफान से जलपाईगुड़ी में ज्यादा नुकसान हुआ है। आंधी तूफान का असर गुवाहाटी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पड़ा। एयरपोर्ट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट के अंदर पानी भरने से दीवारों, छतों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। सीएम ममता ने देर रात प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के लिए मुआवजे और घायलों को पूरी मदद और सहयोग देने की घोषणा की है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान सीमा पर आज गरजेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। गगन शक्ति 2024 के अभ्यास में लड़ाकू विमान तेजस, लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई 30, जगुआर, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड शामिल होंगे। जैसलमेर में होने वाले इस युद्ध अभ्यास को लेकर चीन और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की आखिरी और 10वीं ब्रेकिंग। आगरा से जहां पीट कर युवक की हत्या से हड़कंप मच गया।
दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट और जमकर बवाल हुआ। दो पक्षों में लोहे के सरिये को लेकर मारपीट हुई और इस दौरान सरिये से एक युवक की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद हंगामा और बढ़ गया और युवक के शव को लेकर थाने के सामने रखकर लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस ने समझा बुझाकर शव को हटाया। युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।